स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया एक बेसिक टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप में से किस किस बच्चे ने प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व किया घर में? रेस हैंड्स। हाँ जी तनिष्का, कौन कौन से अप्लायंसेस जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड हैं? क्योंकि रिहान, मोहिंदर, ऑब्जर्व किया घर में? बड़े सारे हैं यार, आपके हाथ में ही जो पकड़ा हुआ है फ़ोन इस टाइम पे, कुछ टाइम बाद बैटरी गर्म हो जाती है, फ़ोन गर्म हो जाता है। फ़ोन का चार्जर लगाओ, अडेप्टर लगाओ, चार्जिंग बैंक लगाओ, गर्म हो जाता है। अगर आप आईपैड पे देख रहे हो ये वीडियो तो वो थोड़ा हीट अप हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप जलाया हुआ है आपने घर में, बल्ब जलाया हुआ है, वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। फैन गर्म हो जाता है। एसी के पीछे आप ऑब्जर्व करो, स्टेबलाइजर कोई लगा है उसको टच करो, वो हीट अप हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं जो हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन हमें उनका मैकेनिज्म नहीं पता था कि व्हेन एवर द करंट इज पास थ्रू द कॉइल्स और कंडक्टर्स, जूल ने हमें ये बताया कि इसमें करंट पास करने से ये चीज़ें गर्म हो जाती हैं, और करंट पास करने से चीज़ों का गर्म होना, अप्लायंसेस का गर्म होना, इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट शेयर कर रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे लिक्विड्स में से हम करंट पास करें तो कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। प्रैक्टिकली उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना। नो डाउट आपके 10th के करिकुलम में नहीं है। करंट का एक और बहुत अच्छा इफेक्ट है कि जब हम किसी वायर में से करंट पास करें तो उसके अराउंड एक अलग तरह से फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपका अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो चलिए वो तो लेटर स्टेज में पढ़ेंगे बच्चों। तो कल मैंने आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस शेयर किए थे कि इनके बारे में सोचना, जो कि फॉर्मूले आपने पढ़े, किस स्टेज पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके बारे में सोचना। नाउ इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। सारे तो नहीं आज हो पाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं। तो कल भी लेक्चर इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगा, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ सम ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो बात करें, कुछ फॉर्मूले लिख लें। हीट के फॉर्मूले 3 लिख लें। ठीक है जी। अब सबसे पहले परनीत का एक क्वेश्चन है, मन में आया कि सर व्हेन वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला, ये कैसे पता चलेगा? क्यों जी पेंसिया, सोच रहे हो ना कि इस स्टेज पे ये फॉर्मूला, किस स्टेज पे ये फॉर्मूला, किस स्टेज पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में रेज होता है, आपके मन में भी रेज हुआ, अच्छी बात। स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा वैसे तो, पर मैं कुछ बेसिक बातें शेयर कर रहा हूं। इफ इन ए क्वेश्चन I is constant, कांस्टेंट करंट मेंशन हो, या आपको लिखा हो
सीरीज अरेंजमेंट। तो हमने I स्क्वायर RT फॉर्मूला अप्लाई करना है। इफ इन द क्वेश्चन पोटेंशियल कांस्टेंट हो और मेंशन हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये रेयरली यूज होता है। मैं सच बोलूं तो शायद ही मैं यूज करूं कि किसी अप्लायंस की वोल्टेज और करंट मेंशन हो आपको व्हेन इन एनी क्वेश्चन V and I collectively mentioned, बहुत कम चांस, बहुत कम चांस। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन डोमेस्टिक सप्लाई पहली बात, जो घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है, देयर इज ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। एसी वोल्टेज होती है, कितनी? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये उसकी वैल्यू वोल्टेज की, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। एसी क्या होता है? जो ऐसे 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 साइकिल्स में आए वो ये। ठीक है जी, ये सिंबल होता है, ऐसे वेव्स में आता है, ये सिंबल होता है एसी सप्लाई का। दिस पार्ट एसी सप्लाई। ठीक है जी, डन। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, household wiring is always in parallel। घर की सारी ये जो वायरिंग है ना, ये पैरेलल में है। आप पूछोगे जी ऐसे क्यों क्यों करते हैं पैरेलल में? हाँ जी अर्जुन, अर्जुन क्या रीजन है इसका? मान लो इस टाइम पे ये ट्यूबलाइट जल रही है, पिछली ट्यूबलाइट नहीं जल रही, कोई बात नहीं, पैरेलल में ये चीज। एक बल्ब जलता जलता फ्यूज हो गया है तो ये नहीं कि सारे रूम की लाइट्स बंद हो जाएं। पैरेलल में हर किसी बल्ब के क्रॉस, फैन के क्रॉस, हर अप्लायंस के क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है,
जरूरी बात ये मन में अब बैठा लेनी कि घर की सारी वायरिंग क्या होती है, पैरेलल में, एक्सेप्ट वन थिंग। वो क्या? फ्यूज वायर। वो सीरीज में होती है। फ्यूज किस में होता है? सीरीज में, विद मीन्स। हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्शन ऑफ फ्यूज वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुना ही है ना फ्यूज कि बाहर से मेन कहीं से कभी लाइट ज्यादा आ जाए, फ्यूज का एक्शन होता है कि वो वायर मेल्ट हो जाती है ताकि अप्लायंसेस सड़ने से, ज्यादा वोल्टेज से डैमेज ना हो जाए। फ्यूज वही कट कर देगा और अप्लायंसेस तक ज्यादा वोल्टेज नहीं पहुंचेगी, तो हमारे अप्लायंसेस ये सड़ने से बच जाएंगे। एक्शन ऑफ फ्यूज होता है। पर ये फ्यूज किस में होता है? सीरीज में होता है। बाकी सारी वायरिंग क्या होती है? मान लीजिए ये किसी ट्रांसफॉर्मर से लाइट आ रही है, ठीक है जी, किसी घर में, और इसमें मेंस के ऊपर यहां पर फ्यूज होगा। उसके बाद घर में जितने रूम्स हैं, जितने आगे रूम में अप्लायंसेस लगे हैं, सारे के सारे किसमें होते हैं? पैरेलल। ये ट्रांसफॉर्मर से वायर आई जो जिसने सप्लाई दी, सबसे पहले वो सप्लाई किससे पास होती है? फ्यूज से। मान लीजिए पीछे से ये ज्यादा है, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, यहां तक कुछ नहीं पहुंचेगा। अगर ये फ्यूज ना लगा होता, सीधी अप्लायंसेस तक जानी थी ज्यादा, तो अप्लायंसेस सड़ सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर में डोमेस्टिक वायरिंग में क्या चीज है बच्चों? रेहान, क्या चीज है? फ्यूज वायर। वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर इन डिटेल। पहले अभी आज ये पॉइंट्स ही हम जज करेंगे, बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर सारे अप्लायंसेस पैरेलल में हैं तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा पावर का, V²/R। V will be constant for all appliances। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। क्यों जी भूमि? पैरेलल में पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। और अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R। ठीक है, नवजोत सिंह पता चला? अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R। नानकी, मोर पावर लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस more current, more current, more illumination। अगर वो जलने वाली चीज है तो more current, more illumination का मतलब
more brightness, more करंट का मतलब more इलेक्ट्रिक बिल, ज्यादा बिल आएगा। ये कुछ देसी बातें हैं पर आपको अपने लिए याद रखनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब इस चीज को समझाता हूं, समझिए जरा ध्यान से। एक आपके रूम में लगा है बल्ब 60 वॉट का, ठीक है जी। एक लैंप लगा है 10 वॉट का, ठीक है जी। एक फैन लगा है 100 वॉट का, ठीक है जी। एक, चलो ये देख लेते हैं, आपके यहां क्लासरूम में एक एसी लगा है 2000 वॉट का, ठीक है जी। आप देखें सारे अप्लायंसेस को वोल्टेज कितनी मिल रही है, 220 वोल्ट। बल्ब कितना करंट लेगा, पावर 60/220, इतने एम्पीयर। ये कितना करंट लेगा, ये कितना करंट लेगा, ये कितना करंट लेगा, लगभग 9 एम्पियर। ये कितना, 1/22, बहुत कम। 10/22, 1/22, 9 एम्पियर। सबसे ज्यादा करंट किसका आया, एसी का। तो एसी चलाएंगे तो फिर बिल भी ज्यादा आएगा, दिस पार्ट। जितनी हैवी पावर का अप्लायंस उतना ज्यादा करंट उसने विड्रॉ करना है। जितना ज्यादा करंट विड्रॉ करेगा उतना इलेक्ट्रिक बिल आएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि दो बल्ब है 10 वॉट 60 वॉट, कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, याद रखना 60 वॉट। आपसे कोई पूछे क्यों जी, आप सिंपल कह सकते हो जी उसकी पावर ज्यादा, पर टेक्निकली मैं बंदा पूछता हूं जी पावर ज्यादा से क्या होता है, फिर आप कहोगे जितनी ज्यादा पावर, मोर पावर लेस रेजिस्टेंस, या मोर पावर मोर करंट इट विल विड्रॉ, मोर करंट मोर ब्राइटनेस मोर इल्यूमिनेशन, या मोर इलेक्ट्रिक बिल। 60 वॉट 10 वॉट, ज्यादा पावर इसकी, इसने ज्यादा करंट विड्रॉ करना है, ज्यादा करंट विड्रॉ करने से इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। मान लो एक बल्ब 500 वॉट का हो तो उसकी ब्राइटनेस और ज्यादा होगी। जितनी पावर बढ़ती जाएगी ब्राइटनेस, अगर लैंप्स वगैरह की बात करें, ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि करंट्स विड्रॉइंग बढ़ते जाएंगे। जितने करंट्स ज्यादा ड्रैग होंगे वो अप्लायंस ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करेगा,
उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा। आप अपने घर के स्टेबलाइजर्स जो एसी के साथ लगे उनमें चेक करिए, रीडिंग 7-8 एम्पियर होगी। ठीक है, अगर ये एसी आजकल ना चले, विंटर्स में ये एसी नहीं चलते, आप हीटर भी नहीं चला रहे, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक बिल विंटर्स में आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, कम आता है। पर विंटर्स में चलने वाले फिर अप्लायंसेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक गीजर बहुत हाई वॉटेज का होता है, 1000 वॉट, 1500 वॉट, 2000 वॉट, इतनी वॉट का वो गीजर होता है। आप रूम में हीटर लगाते हो 2000 वॉट, अगर हीटर रॉड्स वाला है तो हर रॉड पे मेंशन होता है 400 वॉट, 400 वॉट, 400 वॉट। आप एक रॉड यूज करोगे 400 वॉट, 2 करोगे 800 वॉट, 3 करोगे, एंड सो ऑन। जितनी पावर बढ़ती जाएगी अप्लायंस की, उतनी ज्यादा हीट, उतना कह लो ज्यादा करंट विड्रॉ करेगा वो, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा। समय लगी। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक बिल कम करना चाहते हो, हैवी अप्लायंसेस को कम चलाओ। ये बल्ब, ये फैंस, लो पावर डिवाइसेस है, इनको चलाने से इतना बिल नहीं आएगा। हैवी अप्लायंसेस को ज्यादा चलाने से बिल आएगा। ओके, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट बच्चों। नाउ जो बात आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में है, अब आपका पहला वेरी फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या था उसको पढ़ें तो वो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बल्ब डजंट ग्लो, बल्ब ग्लो करता, कह लो a wire connecting to the bulb doesn't glow whereas the filament of the bulb glows। कल भी रीजन दे दिया था उसका। क्या रीजन था? कि जब ये वायर बल्ब तक पास होनी है तो करंट जितना वायर में उतना बल्ब में। अगर करंट सेम हुआ तो हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले से अगर करंट सेम हुआ तो हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो तो कॉपर की हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए टंगस्टन फिलामेंट जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बल्ब में क्या यूज होता है? टंगस्टन फिलामेंट, इसलिए हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, लेस रेजिस्टेंस लेस हीट। तो फिर ग्लो कौन करेगा? कौन ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो करता है, ना कि कनेक्टिंग वायर ग्लो करती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर रूम में ये बल्ब जल रहा है तो आपने एकदम से हीटर, गीजर, एसी ऑन किया, बल्ब डिम होता है, फिर वो कुछ टाइम बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद फिर वैसा ही हो जाता है। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए ये पीछे से सप्लाई आई, इधर है बल्ब और इधर है एसी। ठीक है, ये अभी बंद है, सिर्फ बल्ब करंट विड्रॉ कर रहा है रूम में। ठीक है, अब जैसे ही आपने एसी ऑन किया, गीजर ऑन किया, वो क्या है? हाई पावर अप्लायंसेस हैं। अगर उनकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा करंट विड्रॉ करेंगे। दो बातें याद रखनी। हाँ जी अनमोल, दो बातें याद रखनी। क्या? जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा करंट विड्रॉ, उतना उस अप्लायंस का कम रेजिस्टेंस, उतना कम रेजिस्टेंस। नव्या पता चला किसी अप्लायंस की पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है, उतना ही कम है। अगर मैं कहूं
ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, पावर किसकी ज्यादा है? AC की। तो फिर रेजिस्टेंस किसका कम होगा? AC का। यार जब ये करंट आ रहा है, एक करंट इधर जाना है, एक करंट इधर जाना है, किसका रेजिस्टेंस कम? इसका कम, ज्यादा करंट ये खींचेगा। अब आपका बल्ब चल रहा है, जब जल रहा है बल्ब, ठीक है, करंट वो ड्रैग कर रहा है, जैसे ही आपने एसी ऑन किया, गीजर ऑन किया, उसने तो ज्यादा करंट विथड्रॉ करना है, तो ज्यादा करंट, कुछ करंट जो बल्ब में जा रहा था उस अमाउंट में से ज्यादा करंट कौन खींचेगा? एसी खींचेगा। इसलिए बल्ब में से करंट की अमाउंट कम होगी, तो वो थोड़ा सा डिम होता है, पर कुछ देर बाद जैसे ही उसकी एसी की, गीजर की कॉइल में से करंट पास हुआ, वो कॉइल गर्म हो जाएगी हीटिंग इफेक्ट के। गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पढ़ा था आपने, रेजिस्टेंस राइजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो अब वो करंट कम ड्रैग करेगा, तो फिर वो बाकी करंट किधर जाएगा? दोबारा बल्ब को, तो वो अपनी लेवल, इनिशियल लेवल ऑफ ब्राइटनेस अटेन कर लेता है। पता चला? फिर से सुनो, जैसे ही आपने एसी, गीजर, हैवी अप्लायंस ऑन किया तो क्या होगा? इट विल ड्रॉ मोर करंट बिकॉज इट इज हैविंग मोर पावर, एंड हेंस द करंट flowing through the bulb will decrease. If the current through the bulb will decrease, it will become dim. But after some time, the bulb again attains its brightness back, because on passing the current through the heater or geyser, its resistance will rise because it would be heated up, and hence with the rise of resistance its current will fall. This part, okay, पता चली बात? Then next question था, third question था frill of bulbs, ठीक है। आपके पास ये सीरीज में कुछ बल्ब्स लगे हुए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो मैं कहता हूं ये बल्ब्स 5 बल्ब्स हैं सीरीज में, सीरीज में। इस सारे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा? 5R, ठीक है। पीछे से करंट इन्होंने ड्रा करना, राइट। बीच में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए, पहली बात तो सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो सारी फ्रिल बंद हो जाएगी, कोई फ्रिल का बल्ब नहीं जलेगा। मान लो 4 नंबर बल्ब फ्यूज हो गया, पर आपने 4 नंबर को निकाल के बाहर फेंक दिया, अब आपके पास कितने बल्ब बचे? 4। अब रेजिस्टेंस कितना होगा? 4R। अगर रेजिस्टेंस 4R हुआ, पहले रेजिस्टेंस था 5R, अब कितना? 4R। रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, करंट ज्यादा, इल्यूमिनेशन ज्यादा। इसका मतलब 5 बल्ब की जगह अब 4 जल रहे हैं, तो रूम में इल्यूमिनेशन बढ़ेगी। फिर से सुनो, अगर एक और बल्ब ठुस हो गया, उसको बाहर निकाल दिया, अब कितना रेजिस्टेंस? 3R। रेजिस्टेंस और कम, करंट और ज्यादा, करंट ज्यादा, करंट ज्यादा, तो फिर इल्यूमिनेशन ज्यादा। घरों में उल्टा होता है, पर 2 बल्ब जल रहे हैं, तीसरी भी ट्यूबलाइट ऑन कर दो, रोशनी बढ़ती, चौथी भी ऑन कर दो, रोशनी और बढ़ती। 4 लाइटें चल रही हैं, एक बंद कर दो, रोशनी कम, 2 बंद कर दो, रोशनी कम, क्योंकि ये घर में सारा कुछ पैरेलल में होता है। पर ये क्वेश्चन मैंने बनाया आपको ट्विस्ट देने के लिए, सीरीज का क्वेश्चन। अगर आपके पास एक ही बल्ब हो तो फिर रेजिस्टेंस सबसे कम, रेजिस्टेंस कम तो इल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा। क्वेश्चन में पढ़ना है फ्रिल ऑफ बल्ब इन सीरीज। 20 बल्ब लगे सीरीज में, एक बंद हो गया, एक बंद हो गया अगर, राइट, तो 19 को ज्वाइन किया तो अब इल्यूमिनेशन और बढ़ेगी। 9 बंद हो जाएं, अब 10 रह गए सिर्फ,
इल्यूमिनेशन और बढ़ेगी। 10 में से 5 बंद हो जाएं, 5 रह जाएं, इल्यूमिनेशन और बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाए। पता चला आपको? देन योर फोर्थ क्वेश्चन वाज 60 वॉट लैंप एंड 100 वॉट लैंप। एक 60 वॉट लैंप है, एक 100 वॉट लैंप है। तो क्वेश्चन है कौन सा बल्ब ज्यादा रेजिस्टेंस, किस बल्ब का? याद रखिए, दो घरों में बल्ब, घर में बल्ब 60 वॉट 100 वॉट दोनों पैरेलल में, जिसकी पावर ज्यादा, ये पॉइंट देखिए, जिसकी पावर, ये पॉइंट, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। किसकी पावर ज्यादा? 100 वॉट की पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब 100 वॉट ज्यादा ब्राइटर, 60 वॉट कम ब्राइटर। घर में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में होते हैं, ठीक है। योर फिफ्थ क्वेश्चन वाज ए टोस्टर प्रोड्यूसेस मोर हीट देन बल्ब। फिर वही बात, टोस्टर, घरों में जो टोस्टर 500 वॉट, 1000 वॉट, 1500 वॉट का, बल्ब जो घरों में 10, 20, 30, 40, 50 वॉट, 60 वॉट का, ज्यादा से ज्यादा। टोस्टर की पावर ज्यादा, बल्ब की पावर कम। पावर ज्यादा होने से टोस्टर ज्यादा करंट विथड्रॉ करेगा, टोस्टर ज्यादा करंट विथड्रॉ करेगा, इसलिए उसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी। बल्ब कम करंट विथड्रॉ करेगा, उसमें हीट कम होगी। पॉइंट पता चला? योर सिक्स्थ क्वेश्चन, याद रखना फॉर्मूला, प्रूफ भी दूंगा। पैरेलल में नेट पावर, पैरेलल में नेट पावर ये होती है, सीरीज में नेट पावर ये होती है, भूलना नहीं कभी। We can make proof of this thing, but for the timing अभी आपने याद करना, जितनी अप्लायंसेस पैरेलल में है, सारे सिस्टम की नेट पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, और सीरीज में नेट पावर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। एंड रेजिस्टेंस कैसे किया था? उल्टा था। RS क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। RP क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद आया? क्यों नहीं प्रनीत? याद आया देवांश? रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, पावर पैरेलल में रिवर्ट होती है। आई विल गिव यू प्रूफ ऑफ दिस थिंग। ये ऐसे नहीं कि मैं कहूंगा याद कर लो, रटे लगा लो। फिजिक्स इज नॉट इन दैट मैनर। वी विल हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, समझे? अब आपको मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अभी की है। इस लेक्चर के देखने के बाद पहले 5 क्वेश्चन आप लिखिए अच्छे से, देन आज ही हमने 6 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने। खुद कुछ क्वेश्चन सोचिए। आई वॉन्ट टू राइट यूर सेल्फ द आंसर्स ऑफ द फ्यू क्वेश्चन नाउ बाय टेकिंग द हिंट ऑफ ऑल दीज बेसिक पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स के हिंट्स लेके आप खुद कुछ क्वेश्चंस को आंसर सोचिए, देन अदरवाइज आई विल गिव द प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फिर मैं कल के लेक्चर में कुछ और अच्छे पॉइंट्स आपको सिखाऊंगा अबाउट डोमेस्टिक वायरिंग, घर के बिल कैसे निकालने हैं, कैसे चेक करना है, ये सारी बातें हम करेंगे। पर थीम इन चीजों का यूज करना हमने, ठीक है। होपफुली ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ बच्चों। पॉइंट्स नोट किए, अच्छे से करना, नोटबुक मैं चेक करूंगा। कल बहुत बढ़िया था, सब बच्चों ने अपना होमवर्क शेयर किया मेरे से, पॉजिटिव साइन, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। आपके होमवर्क का टाइम लेक्चर के बाद 6:30 तक ही इमीडिएट शेयर करने का है, तो प्रिस्क्राइब टाइम में आप अपना होमवर्क शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर। अभी अगले क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्चुअली शेयर करूंगा आपसे आंसर जज करने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।